अभी जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सुनकर आपको लगेगा कि मुझे अभी कुछ करना है, मुझे अभी अपने टाइम की एग्जैक्ट वैल्यू यूटिलाइज करनी है, मुझे आज और अभी कुछ बड़ा करना है। ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि कहानी हम कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। हम कोई लेसन पढ़ते हैं, याद करते हैं तो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस कहानी को कूल माइंडसेट से रिलैक्स होकर सुनिए और समझने की कोशिश करें। ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की जहां हर 5 साल में राजा को चेंज किया जाता है। तो जब भी एक राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां खाने को कुछ नहीं होता, बहुत जंगल होता है, इतना कि वहां के जंगली जानवर जो भी वहां आए तो उसे खा जाते हैं। ये कहानी शुरू होती है जब एक राजा 5 साल कंप्लीट होने ही वाले होते हैं। उस राजा को नए कपड़े पहनाए गए, हाथी पर बैठाया गया और उसको गुड बाय कहने के लिए जहाज में बैठा दिया गया। उसे गुड बाय कर दिया गया और उसे भेज दिया ऐसे जंगल में जहां उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था और वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता था। तो जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है तो सब सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। बहुत सोचने पर लोगों को याद आया कि उनके राज्य में एक इंसान ऐसा है जो बहुत होशियार है और उसको राजा बना देना चाहिए। तो जैसे ही राज्य के सारे लोग जाते हैं उस इंसान के पास और पूछते हैं कि क्या आप हमारे राजा बनोगे, तो वो इंसान मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें पता होती हैं कि हर 5 साल के बाद, यानी जब उसके 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको जानवर ही खा लेंगे, उस जंगल में जीवन है ही नहीं। फिर भी लोगों ने बहुत कहा कि आप प्लीज़ हमारे राजा बन जाओ, आप बहुत होशियार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, चालाक हो, आप बहुत अच्छे तरीके से इस राज्य को संभाल लोगे, आप सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। सबकी रिक्वेस्ट और इंसिस्ट करने पर वो इंसान मान गया और कहा, हाँ, मैं आपकी जगह क्या राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात को भी एग्री करता हूं कि मैं 5 साल के बाद ऐसी जगह भेज दिया जाऊंगा जहां कोई जीवन नहीं है। तो जैसे ही वो इंसान राजा बन जाता है तो एग्जैक्ट 3 दिन के बाद वो अपने लोगों को बुलाता है और उनसे पूछता है कि वे कौन सी जगह है जहां आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद राजा को भेज देते हैं। कौन सा है वो जंगल। वो राजा वहां जाता है अपने लोगों के साथ, उस जंगल को विजिट करता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो ऐसी कौन सी जगह है जहां 5 साल के बाद हर राजा को भेज दिया जाता है। वहां पहुंचने पर वो देखता है वहां बहुत राजाओं की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, बहुत लोगों की लाशें और कंकाल पड़े हुए हैं। वहां एक बहुत घना और गहरा जंगल है और अलग अलग तरह के जंगली जानवर वहां रहते हैं। उस विजिट के बाद राजा का चलता है दिमाग। उसके बाद राजा क्या प्लानिंग करता है। राजा अपने 5 साल में बहुत ही गजब की प्लानिंग करता है। यहीं से आपको कुछ सीखना है। जब राजा जंगल में जाकर देखता है ये बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही सारे जंगली जानवर यहाँ रहते हैं, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करता है कि मुझे 5 साल बाद इस घने जंगल में तो बिल्कुल भी नहीं आना। उसके बाद राजा खेलता है अपना खेल और अपना दिमाग लगाता है। राजा ने पहले ही साल में जंगल की सारे ट्रीज कटवा दिए, जिसकी वजह से घना जंगल लग रहा था। वो सारी चीजें राजा ने वहां से हटवा दी और जो वहां पर जंगली जानवर थे जिससे जान का खतरा था, वो सभी जंगली जानवर भी वहां से हटवा दिए। राजा ने सेकेंड ईयर में वहां पर और काम किया, वहां और थोड़ी डेवलपमेंट कराई जिससे वो जंगल जंगल ना लगे। थर्ड ईयर में वहां बहुत सारा एग्रीकल्चर का काम चलवाया गया। चौथे साल में वहां बहुत सारी बिल्डिंग बनने लगी, वहां पर कॉम्प्लेक्स बनने लगे, वहां पर लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए, वहां रोड बनने शुरू हो गए। वहां इतना सब कुछ हो गया था कि लोग वहां जाकर आराम से रह सकते थे। 5वें साल में वहां पूरा का पूरा लोगों का रहने का इंतजाम भी कर दिया। अपने 5 साल में ये सारा बनाने के साथ में राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। राजा बहुत कम पैसे खर्च करता था और काफ़ी सारी सेविंग भी करता था, ताकि वो पैसा वो खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जो वो 5 साल से तैयार कर रहा था। उसके बाद में जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि अब मुझे वहाँ उस जगह पर भेज दो जहाँ मेरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हर राजा को भेजा जाता है। उस पर सब लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी 15 दिन और बाकी हैं।
पर वो राजा बहुत एक्साइटेड था उस जगह पर जाने के लिए और इतनी एक्साइटमेंट में बोलने लगा कि मुझे उस जगह पर जाना है जल्दी से जल्दी, पता नहीं ये 15 दिन कब कंप्लीट होंगे। तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं उस राजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को गुड बाय कहने के लिए हाथी पर बिठाया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि ये राजा तो अभी भी हंस रहा है। हर बार ऐसा होता था कि जितनी बार भी राजा चेंज होता था 5 साल के बाद, तो हर बार राजा रोता हुआ जाता था और ये राजा तो हंसते हुए जा रहा है। लोगों ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो? तो राजा कहता है, और ये लाइन आपने बहुत जगह सुन रखी होगी। तो राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तो दुनिया सारी हंसती है और आप रोते हो जब आपका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया। उसने अपनी ज़िंदगी ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। वो राजा बोलता है कि आपने देखा होगा कि यहाँ जितने भी राजा आए हैं, वो राजा 5 साल में इतना खो जाते हैं राज करने में, लग्जूरियस लाइफ जीने में, खाने में, पीने में, पहनने में, मज़े करने में, कि वो भूल जाते हैं कि उनके 5 साल में ऐसी जगह भेजा जाएगा जहाँ पर उनको मरना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने 5 साल में अपनी उस जगह को भी ठीक किया। मुझे ये पता था कि मुझे 5 साल के बाद कहाँ भेजा जाएगा, उसके लिए मैंने उस पर वर्क किया। मेरे पास यही टाइम था उस पर काम करने के लिए और मैंने अपना माइंड डाइवर्ट नहीं होने दिया लग्जूरियस लाइफस्टाइल में। मैं राजा बना तो सही, पर मैं ये नहीं भूला कि मेरे आने वाला टाइम कैसा होगा और मैंने अपने फ्यूचर की प्लानिंग की। तो जब वो राजा जाता है तो खुश होते हुए जाता है, अपनी सारी सेविंग को लेकर जाता है। वो सेविंग्स उसने करी थी राजा बनने के बाद। राजा बनने के बाद उसने कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं किया था। उसने अपने फ्यूचर को संभाला, उसने अपने फ्यूचर की पूरी प्लानिंग करी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आपको भी कुछ ही टाइम मिलता है अपनी लाइफ को पूरी अच्छी बनाने के लिए। अगर आप यंग हो, आपकी एज 16 से 26 के बीच में है, तो ये आपकी गोल्डन एज है। इस एज में जितना आपको जोश मिलता है, जितना आपको जज्बा मिलता है, जितनी एक्साइटमेंट आपके अंदर भरी होती है, उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में मज़े करते हो, इस एज में ओनली एंड ओनली एंजॉय करते हो, सिर्फ एंटरटेनमेंट में ही ध्यान देते हो सकता है आपको भी बाकी राजाओं की तरह ऐसे जंगल में जाना होगा, ऐसी गरीबी में जाना होगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी असफलता आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप चतुर राजा की तरह बनते हो, जो लास्ट में आया, उसकी तरह अगर आप प्लानिंग करते हो, काम करते हो, आप अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल उस लास्ट वाले राजा की तरह जिसने अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए उस जंगल को ऐसे मॉडिफाई कराया कि वो एक जंगल की जगह एक पूरा किंगडम ही अपना बना लिया उसने। तो क्या आप अपनी ज़िंदगी का एक राज्य बना रहे हो या फिर आप अपनी ज़िंदगी के जंगल को एक जंगल ही बना कर रख रहे हो? तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो स्टोरी को शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ में। ये कहानी आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाली है। अगर 20 साल बाद भी ये कहानी आपको सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार ये कहानी तो मैंने सुनी हुई है, क्योंकि कहानी ज़िंदगी भर याद रहती है लेकिन बातें याद नहीं रहती है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ भी बहुत मोटिवेशनल कंटेंट पोस्ट करता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आपका लाइफ कोच विकास सैनी एंड मैं आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।